अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के होने के बावजूद भी देश हित में कार्य कर रहे देवेंद्र तिवारी को भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई गई। बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठ के मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ये याचिका भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी द्वारा दायर की गई। आज उसी क्रम में आज PIL लगी हुई थी, जिस पर सुनवाई की माननीय न्यायमूर्ति ने और कठोर कार्रवाई के लिए कहा। लेकिन सरकारों में जो एजेंसियां हैं, UDI हो, इलेक्शन कमीशन हो, इनके द्वारा जो उनके आधार कार्ड, उनके वोटर ID प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनको लेकर आज कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और हमारे अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह जी ने इसको लेकर प्रमुखता से ये चीज उठाई कि 4 सप्ताह हो गए, अभी भी किसी के द्वारा अपने जो उनसे मांगा गया था कि अपनी पक्ष रखें, किसी भी एजेंसी ने नहीं रखा। इस पर कोर्ट काफी नाराज हुई और उसके बावजूद भी सभी इलेक्शन कमीशन से लगाए गए UDI सभी लोग 3 से 4 सप्ताह का समय मांग रहे थे। लेकिन माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 2 सप्ताह के भीतर ही सभी एजेंसियां, भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश की, जो भी बॉर्डर्स सिक्योरिटीज को जो लोग पार्टी हैं इस मुकदमे में, उन सबसे कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जल्द से जल्द नहीं होगा और समय सिर्फ 2 सप्ताह का ही दिया गया है। जी, आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी एजेंसियों की है या बॉर्डर पर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा है, लगातार बढ़ रही है? एक बहुत बड़ा नेशनल इशू है, ये तो पूरा देश जान रहा है। अभी हाल में 3 से 4 दिन पहले रायबरेली का एक प्रकरण आया था, लखनऊ में डालीगंज का एक आया, वहाँ बहुत सारी तादाद में रोहिंग्या पहुँचे और उन्होंने कुछ हरिजन समाज के लोग हमारे जो हैं वो उनको मारा पीटा। और तब मैंने यहाँ रायबरेली DM से और SSP से बात की, तो वहाँ मौके पर पर्याप्त पुलिस बल पहुंचा, लेकिन इसी दौरान वो भाग गए। इन सभी कृत्यों में एक विशेष समुदाय के लोग, मैं कहूँगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही उनका विशेष सहयोग कर रहे हैं और हमारे कुछ राजनेता हैं जो इसमें लिप्त हैं और एजेंसियां भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी बड़ी फोर्सेज हैं, भारत की सबसे बड़ी सेना है, उसके बावजूद ही बॉर्डर से ये लोग कैसे अंदर आ रहे हैं, आकर किस तरह चुप रहे हैं। UDI कैसे उनका आधार कार्ड बना रही है। अभी हमारी जांच एजेंसियों ने हाल में ही 15 दिन पहले ATS ने, STF ने एक बड़ा रैकेट का भांडाफोड़ किया था कि जो लोग आधार कार्ड और वोटर ID प्रोवाइड कराते थे लोगों को, उनको उनके खिलाफ पकड़ा और कठोर कार्रवाई। तो ये तो प्रूफ हो गया कि बड़े स्तर पर हेरफेर हो रहा है और भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। इसी क्रम में हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को जहां भी खबर मिलती है चिन्हित करके इन्हें बाहर भिजवाने का कार्य किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई करवाई जाए माननीय न्यायालय के थ्रू। लखनऊ में बहुत सी दुकानों में और उनका आधार कार्ड दिया जा रहा है, क्या इसके जिम्मेदार कौन, मालिक जिम्मेदार होगा या कौन? देखिए, इसका एक ऑर्डर भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट आदेश है कि दुकानों पे हर व्यक्ति चस्पा करे कि उनके यहाँ कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अगर इस तरह के लोग कृत्य कर रहे हैं, और हम लोगों का सौभाग्य की बात है कि भारत में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, और यूपी में सबसे पावरफुल जो है मुख्यमंत्री आज तक के जो गिने जाते हैं, निडर होके सनातन को आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से, माननीय न्यायालय के सख्त निर्देशों के बावजूद भी अब आप सोचिए कि डे बाय डे चीजों को बढ़ाया जा रहा है। 4 सप्ताह पर्याप्त थे, लेकिन सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने के लिए एजेंसियां किस तरह से पेश कर रही हैं कि फिर में 2 सप्ताह का चाहिए, और वो एक PIL कर्ता के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग का काम है। आप समझ सकते हैं कि वो मेरे लिए भी एक बहुत ही संकट का समय है कि जितना टाइम लंबा होता जाता है उतना ही लोगों में फ्लो होता जाता है कि किसके द्वारा PIL की गई है।
लगातार तमाम तरह से हमें भी थ्रेट मिल रहे हैं और ये तमाम एजेंसियों द्वारा भी मुझे कहा गया है कि आप निकलने से पहले संबंधित सभी थानों को सूचित करेंगे। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, अब मेरी स्वतंत्रता छिन गई है एक तरह से, लेकिन मैं भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ और भले ही मुझे हाउस में ही क्यों न रहने दिया जाए, कि बाहर नहीं निकलना, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को उठाता रहूँगा और आगे भी उठाता रहूँगा। और जब तक इन बांग्लादेशी रोहिंग्यों को, विदेशियों को बाहर नहीं भगाया जाएगा, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे और हमारी मुहिम ये लगातार चलती रहेगी। माननीय न्यायालय और सरकार का पूरा सहयोग है और वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को तत्काल बाहर किया जाए।